गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है रीजनिंग का है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जो एक क्रम का अनुसरण करते हैं। आपको एक विकल्प चुनना होगा जो प्रश्न में छवि की दर्पण छवि से बिल्कुल मेल खाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इससे मेल खाता है दर्पण में। ठीक है, कि इसको दर्पण के सामने रखेंगे अगर इस छवि को, तो सामने कैसा दृश्य दिखाई देगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा सेट अंतरालों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो इस श्रृंखला को पूरा करता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, अभी आप लोग पेपर पेन लेकर बैठिए और इस वीडियो को देखिए और साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी सी डी ए बी, फिर से बी सी सी डी ए बी 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 बी, फिर ए सी सी डी डी। ठीक है, इस तरीके से इनका एक क्रम बन जाएगा, ए बी सी डी ए बी बी सी सी ए डी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो इसका एक क्रम बन जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर है, ही हु सिक्स ट्रूथ को 3MA 2CO 2HE 3MX के रूप में लिखा जाता है और ट्रूथ इज़ कॉम्प्लिकेटेड टर्म को इस तरीके से लिखा जाता है। लॉर्ड सिक्स ट्रूथ को इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हु इज़ द टर्म ऑफ लॉर्ड, तो जो हु इज़ द टर्म ऑफ लॉर्ड को इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हु इज़ द टर्म ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसका जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर है आपका कि दी गई कूट भाषा में 2OX का अर्थ क्या है। तो थर्ड वाले का आंसर आपका हो जाएगा डी, बी या तो फिर सी। तो अब आप देख सकते हो कि इन्होंने पूछा हुआ है कि 2OX का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसमें या तो बी हो जाएगा या फिर सी हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन या फिर सी वाला ऑप्शन। और फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ट्रुथ के लिए कोड हो सकता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 3MX। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको श्रृंखला को देखना है आपको। अब इस श्रृंखला को आप देखेंगे तो 8 6 9 23 87। तो यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपका आएगा 429। कितना नंबर आएगा यहाँ पे आपका 429 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 34 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 34 आएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप लोग रीड कर लेना, इसको सॉल्व करना। मैं आंसर बता देती हूँ यहाँ पे। 7 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए, कि PR का ससुर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, MS एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो वो उन सेलों की संख्या की गणना करने के लिए जिनमें किसी रेंज में संख्याएं शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईमेल अटैचमेंट एक विशेष सुविधा है जो डैश को इंगित करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, इसका आंसर सही हो जाएगा कि एक ईमेल संदेश के साथ भेजी गई फाइल को। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइबर सुरक्षा की दृष्टि से फिशिंग क्या है। तो साइबर सुरक्षा की दृष्टि से फिशिंग क्या है ये आपको बताना है। तो ये है, भरोसेमंद स्रोत होने का दिखावा करके लोगों को पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे संवेदनशील जानकारियाँ प्रकट करने बगलाने के इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोई उपयोगकर्ता MS एक्सेल में चार्ट सम्मिलित करना चाहता है तो यह है किसके माध्यम से किया जा सकता है। इंसर्ट टैप करें और चार्ट पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 है, नेटवर्किंग में IP का अर्थ इंगित करता है। तो वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
नेटवर्किंग में फायरवॉल क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, नेटवर्किंग में फायरवॉल क्या है? किसी निजी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू क्या है? ए ऑप्शन को सही हो जाएगा। यह दर्शाता है कि मुद्रण के बाद दस्तावेज कैसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन। और फिर इस तरीके से ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर आपका हो जाएगा D 3:4। 18 का आपका हो जाएगा यहाँ पे C। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 का आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका A 3:1। 20 का आपका जो आंसर सही वाला होगा वो होगा आपका B। 21 का आपका हो जाएगा B 5%। 22 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका D 79। और 23 जो है उसमें पूछा गया है, टी शब्द का प्रयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो D ऑप्शन इसका सही है, गोल्फ में। कब किया जाता है? गोल्फ में, TEET, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, मानसून सत्र 2023 में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए लोकसभा में कितने विधेयक पेश किए गए? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। 3 विधेयक पारित किए गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस डैश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस डैश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर है ए, पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ के रूप में। भारत के वर्तमान कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 है, तो अर्जुन राम मेघवाल इसका सही आंसर है। इससे पहले किरण रिजिजू नाम था, वो थे। अब उसके बाद हमारा है 27, भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री डैश में स्थित है? 27 का आंसर है सी, आर्कटिक क्षेत्र। बाघ, तेंदुआ और भालू को आश्रय देने के लिए जाने वाला ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, गैर सदस्य होने के नाते निम्नलिखित में से कौन मतदान के अधिकार के बिना संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो D ऑप्शन इसका सही है, भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का मैं आंसर बता देती हूँ आपको। 30 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। कौन सा हो जाएगा? B। उसके बाद है आपका हिंदी के क्वेश्चंस है, निम्नलिखित शब्दों में से मानक वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। मानक वर्तनी मतलब इनमें जो सही वर्तनी है, जो सही स्पेलिंग है। तो 31 का आंसर ये है आपका इसको वांग्मय पढ़ते हैं, ठीक है, वांग्मय। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा 31 का। 32 है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के भेद की पहचान कीजिए, जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। 32 में है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। 33 है, निम्नलिखित वाक्य में निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा की पहचान कीजिए। थकान महसूस हो रही थी इसलिए मैं जल्दी सो गया। तो B है थकान, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण की पहचान कीजिए, इस कबूतर को पिंजरे से निकालो। तो इस विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो 35 जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। ये सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। 36 है, सही संधि विच्छेद कीजिए निष्पाप का। तो निष्पाप का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निहिपाप। क्या हो जाएगा? निहिपाप, विसर्ग संधि है ये।
निम्नलिखित वाक्यों को सही रूप में क्रमबद्ध कीजिए। तो सही रूप में आप लोग क्रमबद्ध करेंगे तो 37 का ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। पहले सेकंड, अधिकारियों द्वारा उसके माता पिता से बात करने के तरीके से ब्रिटनी बेहद नाराज़ थी। अधिकारियों द्वारा उसके माता पिता से बात करने के तरीके से ब्रिटनी बेहद नाराज़ थी। ये मुहावरा है, सावन हरे न भादो सूखे। इसका मतलब आपको उसका अर्थ बताना है, तो सदा एक समान रहना। ठीक है, तो 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 है, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द को चिन्हित कीजिए। शशांक का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, तो डी चंद्रमा। उसके बाद है इसका हमें विपरीतार्थक चुनना है, इसका उल्टा चुनना है 40 का, तो बी हो जाएगा नूतन नया, पुरातन पुराना। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है यहाँ पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस सर्च फाइंड करनी है। द लॉस्ट ट्रेजर्स चेस्ट वॉज इवेंचुअली डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ डेडिकेटेड आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसमें आपको एक्टिव वॉइस बतानी है जो अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सूटेबल बैठती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अ टीम ऑफ डेडिकेटेड आर्कियोलॉजिस्ट इवेंचुअली डिस्कवर्ड द लॉस्ट ट्रेजर चेस्ट, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, यहाँ पे आपको एक मिस स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग दी हुई है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। डीलिंग विद द ब्यूरोक्रेसी सराउंडिंग द ऑक्योरेंस ऑफ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग। तो 52 जो है आपका यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग गलत दी हुई है। ब्यूरोक्रेसी की सही स्पेलिंग क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 53 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ड सिनोनिम्स विद ऑब्फ्यूस्केट। तो ऑब्फ्यूस्केट का जो सिनोनिम है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है उसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी। द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑन द असेंबली मैनुअल डिड नथिंग बट कन्फ्यूज द फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आपको इसका अर्थ बताना है एक तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 54 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस देन इंक्लूड्स द एंटोनिम ऑफ प्रिकेरियस। यहाँ पे जो प्रिकेरियस है इसका जो एंटोनिम बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द रिलायबल ओल्ड कार नेवर लेट हिम डाउन, ऑलवेज स्टार्टिंग विदाउट अ हिच इवन इन द कोल्डेस्ट ऑफ विंटर्स। तो 54 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, आइडेंटिफाई द इरोनियस सेंटेंस। तो इरोनियस सेंटेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा आपका डी। दे एम्बार्क्ड ऑन अ थ्रिलिंग एडवेंचर एक्सप्लोरिंग एक्सीडेंट रून्स एंड अनकवरिंग हिडन ट्रेजर्स ऑन द डेंस जंगल। तो 55 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द ईडियम हैज़ बीन यूज्ड इम्प्रॉपरली। ये 4 सेंटेंस है, इनमें कहाँ पर जो ईडियम है, जो हमारे मुहावरे हैं, कहाँ पर सही तरीके से यूज़ नहीं हुए हैं। तो 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब में हमारे ईडियम एंड फ्रेज ईडियम जो है वो सही से यूज़ हुए हैं, लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें सही से यूज़ नहीं हुए हैं, तो सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको 6 सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको अप्रोप्रिएट बिल्कुल सीक्वेंस में लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा आपका ए।
तो यहाँ पे थर्ड पहले आ जाएगा, इट वॉज़ अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल। सेकेंड वाला आ जाएगा, एंड द क्लॉक्स वर स्ट्रिकिंग 13। उसके बाद फोर्थ वाला है, विंडन स्मिथ हिज चिन नज्ड into his breast in an effort to escape the wild wind। देन उसके बाद आपका फिफ्थ ऑप्शन है, फिर फर्स्ट है और वो सिक्स्थ है, ठीक है। इनको ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज सो डैश दैट इट लेफ्ट द स्टूडेंट इन अ स्टेट ऑफ डैश रिफ्लेक्शन। तो 58 का आंसर आपका बी हो जाएगा। द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज सो इंगेजिंग दैट इट लेफ्ट द स्टूडेंट इन अ स्टेट ऑफ प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन। तो इसका जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का। 59 पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द गिवन सेंटेंस। आइदर वी शुड स्टे होम और वी शुड गो आउट बट आई कांट डिसाइड वट बेटर फॉर आवर प्लान्स टू नाइट। तो 59 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इसमें जो है हमारी कंजक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे हमारा, select the most appropriate sentence in direct speech for the given sentence। they asked whether the concert had been cancelled। तो इस पे है आपको डायरेक्ट स्पीच, मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। they asked has the concert been cancelled। तो 60 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, CPU में ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इनमें से 3 है लेकिन एक नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है, लीनस वाला। उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा सी 8520। और क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का आंसर आपका सी सही है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का आपका जो सही आंसर है वो है सी 72। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ए 75, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी 890 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे। और जो 9 है, 9 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाला लाजपत राय को और किस नाम से जाना जाता था। तो उनको शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित था। किसके द्वारा हस्तलिखित था भारत का मूल संविधान। तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 13 है, विंबलडन किस खेल से संबंधित है। तो सभी को पता होगा किससे है, टेनिस से संबंधित है। 13 का आंसर हो जाएगा सी। कथक किस राज्य का नृत्य है। उत्तर प्रदेश का। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर डैश के मिश्रण का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 समूह का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है यहाँ पे सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया है बट सिंगापुर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, 17 का मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का भी आपका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और जो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख रहे हो, इनमें से जो है फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, तो ये चारों ही ऑप्शंस गलत है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन क्या है, ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर
इसका मैं आंसर बता देती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊपरी तल पर रहता है। अभी जो स्टेटमेंट दी हुई थी बड़ी सी, आप उसे पढ़ेंगे, देन उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एन। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 7वां। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित व्यवस्थापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो इसको पूरा आपको ध्यान से देखना है और फिर आपको उत्तर देना है कि किन अक्षरों से ठीक पहले एक सम संख्या आती है। तो बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1। उसके बाद हमारा है वही सारा आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये लुप्त संख्या वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एमएस एक्सेल में एक सेल डैश है, 25 का आंसर हो जाएगा ए। एक पंक्ति में डेटा के एक टुकड़े के लिए भंडारण क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए सही शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, यहाँ पे ऑप्शन इसका सही वाला हो जाएगा डी, F5। किसी वेबसाइट के एड्रेस में HTTP इंगित करता है, क्या इंगित करता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 है वो है ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 28 है सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है। सर्च इंजन का मुख्य कार्य इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 29 है मैलवेयर क्या है। 29 का आंसर है बी, सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुंचाने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस हमारी है माउस, ठीक है। बाकी सारी क्या है हमारी आउटपुट डिवाइस है। अब उसके बाद है हमारा निम्नलिखित वाक्यों को सही रूप से क्रमबद्ध करके आपको लिखना है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो पहला घ आएगा, दूसरा ग आएगा, तीसरा क आएगा, ठीक है, और फिर चौथा आपका ये आएगा। देखो यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेश अवश्य किया जाए। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पत्थर को जोंक नहीं लगती। पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो ढीठ है वो ढीठ ही रहेगा, उसको कितना समझा लो। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द को चिन्हित कीजिए। वृक्ष, तो जो वृक्ष है उसका सही पर्यायवाची आपको बताना है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 है मधुर का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, तो मधुर का उल्टा क्या हो जाएगा, कटु। 35 है सही शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने ICM को ठुकराकर डैश का व्रत लिया, तो स्वराज्य का व्रत लिया। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए। मैंने आपका नमक खाया है, गद्दारी कैसे करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा की पहचान करें। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, तो बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा क्या है यहाँ पे हमारी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण की पहचान करें। इस चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना मुश्किल है, और सच में मुश्किल है, बहुत गर्मी हो रखी है ना। तो इसमें जो 38 है आपका वो हो जाएगा ए, चिलचिलाती। 39 है निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। तो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है वह बहुत तेज दौड़ता है। 40 है निम्नलिखित शब्द का सही संधि विच्छेद चयन करें। तो नयन है, इसका सही आपको संधि विच्छेद करना है, तो नेअन, नयन बन जाएगा। कौन सी संधि अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम। ड्राइव होम एक ईडियम है, ठीक है, टू ड्राइव होम, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका आंसर हो जाएगा सी, टू एम्फसाइज द पॉइंट। 52 है, रिकॉर्डर द वर्ड्स टू द फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाने पे कौन सा जो सेंटेंस है वो सही बैठेगा। तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा सी, शी वॉन्ट टू द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल, शी वेंट टू द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल, सॉरी वॉन्ट नहीं आएगा, वॉन्ट्स आता है बट वेंट है। 53 है, विच कंजक्शन शुड बी यूज टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सी कंजक्शन लगेगी यहाँ पे। जॉन वॉन्टेड टू प्ले सॉकर डैश टेनिस, तो 53 का आंसर यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा सी, जॉन वॉन्टेड टू प्ले सॉकर एंड टेनिस, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 है, विच प्रेपोजिशन शुड बी यूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जेन इज़ अफ्रेड डैश द डार्क, 54 का आंसर हो जाएगा ऑफ, जेन इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। 55 है आपको डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पे आपको इसको डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो 55 का ये हो जाएगा, जॉन सैड दैट ही वुड बी देयर द नेक्स्ट डे। 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है, तो बी है, द केक वॉज बेक्ड बाय माई मदर, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से मैं इसको याद करती हूँ, तो बाय एक तरीके से यूज़ होता है इसमें पैसिव वॉइस में। 57 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, कॉन्शियस लिखा हुआ है, कॉन्शियसनेस लिखा हुआ है, तो कौन सी सही स्पेलिंग है। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, तो ये सही स्पेलिंग है। 58 है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम, तो सिनोनिम बताना है आपको एमिकेबल का, तो 58 है, इसका सही आ जाएगा कॉर्डियल, ठीक है, कॉर्डियल इसका क्या है सिनोनिम, ठीक है। अब है इम्पेड का आपको एंटोनिम बताना है, तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा फैसिलिटेट। 60 है आपका, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस है और आपको इसमें एरर बताना है कि क्या गलती हुई है, तो इसमें हुई है हैड वेंट की, शी हैड वेंट टू द स्टोर yesterday but she forgot to buy bread, तो आई थिंक शी वेंट आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, शी वेंट टू द स्टोर।